નમસ્કાર. બધા યોગ પ્રેમીઓ તૈયાર થઈ ગયા હશો. सोच रहा हूं कि 5 मिनट पहले मैंने चालू किया है आपके साथ बात करने के लिए. जो आपके प्रश्न है वो अब हमें आप लिख के भेज सकते हैं या तो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं. YouTube पर भी सारा अभी धीरे धीरे करते हुए अपलोड किया हुआ है और आशा रखता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा. 1 अप्रैल से हमने ये क्लास शुरू किया था. आज मेरा 11वां क्लास है. 12 वीडियो मैंने अभी तक में अपलोड किए हुए हैं. आप YouTube पर भी देख सकते हैं और आराम से अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घर में बैठते हुए आप उसका अभ्यास कर सकते हैं. इसलिए आपको कैसा लगा इतने दिन के प्रयास मेरे? आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? जिन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत सख्ती से ये किया है उसको जरूर फायदे हुए हैं. यदि कोई मुश्किल ही हो तो आप मेरे को कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे जैसे योग में आगे बढ़ेंगे आपको उस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी पा लिया, चाहे मकान, गाड़ियां, एक रुतबा, दुनिया घूम ली, चांद तारे देख लिए, सब कुछ देख लिया, मगर जो अपने आप को जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है. वो अज्ञान की उसी गर्त में बैठे हुए हैं. तो योग का जो करने का तात्पर्य है वो इतना ही है कि आप स्वयं से मिल सके, अपने आप से मिल सके. आपको उसी के लिए प्रयत्न करना है. संसार में कुछ भी कर लो, संतोष तभी प्राप्त होगा जब आप अपने पास में बैठ के अपने से बात कर सकते हैं. मैं क्यों इधर आया हूं, मैं कौन हूं? उस प्रश्न का जब आप उत्तर अंदर से ही पाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि ये है क्या, ब्रह्मांड क्या है, इस पृथ्वी का मैं सबसे छोटे से छोटा अणु यहां पर क्या कर रहा हूं, किस लिए आया हूं. तो उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रयत्न यही करना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है. तो अभी करते हैं स्टार्टिंग. प्रार्थना से शुरू करेंगे. प्रार्थना एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपको प्रार्थना के बल पर ही सबसे पहले उन ऋषि गणों का, उन महात्माओं का, उन योगी गणों का आपको धन्यवाद करना है और उनको याद करके उनको नमस्कार करना है. नमस्कार एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें से अंदर उतर सकते हैं आप. उस दुनिया के अंदर एंट्री लेने के लिए सबसे पहला नमस्कार अति आवश्यक है. जब आप दिल से पहला ही नमस्कार करेंगे वहीं से
उन गुरु मंडल का आशीर्वाद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। शुरू करते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी आसन आपको अनुकूल आता है। अर्ध पद्मासन इसको कहेंगे। पूर्ण पद्मासन, दोनों पैरों को ऊपर लगाते हुए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, प्रणाम मुद्रा, गहरी सांस लेते हुए ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर रख देंगे। प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। अकार उकार और मकार को आदि अनादि स्वर है ओम। ओम जैसे ही आप करेंगे अपने आप में कंपन शुरू होगा। पूरे शरीर के अंदर शांत भाव से पूरे अणु परमाणु के अंदर चैतन्य भाव उतरना शुरू हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार
भ्रमरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्रभाग में दबाते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। भ्रमरी और ओमकार के जो वाइब्रेशंस है पूरे शरीर में फैल गए हैं उसको महसूस करेंगे।
पूरे शरीर के अंदर, पूरे मन मस्तिष्क के अंदर, चित्त आकाश के अंदर शांति प्रवर्तित होती शुरू हो जाती है। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करते हुए आंखों पर संपुट बनाएंगे। संपुट बनाने के बाद बारीक बारीक प्रकाश के किरणों में ही आंखें खोलेंगे। ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पर प्रस्थापित करेंगे। सिर्फ आप ज्यादा नहीं तो 11 बार, 21 बार ओमकार, 51 बार ओमकार करेंगे। 11 बार, 21 बार, 51 बार भ्रमरी प्राणायाम करेंगे तो भी आपके अंदर एक शक्ति का प्रदान होना शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि शांति क्या चीज है। आपके मन मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल ऐसा लगना शुरू हो जाएगा सारे विचार आपके बंद हो रहे हैं। जब तक आप करेंगे नहीं, ये महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप महसूस करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ, ये उसका असर चालू है। तो पूरे 1 महीने के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हुई हैं। आप डे फर्स्ट से यदि उसका विहंगावलोकन करेंगे तो मेरे हिसाब से कम 1 से 3 साल तक का आपको पूरा लेसन दिया हुआ है। ये जैसे आप नोट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको हर एक चीज में धीरे धीरे मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है योग की, वो सारी आपको भूमिका हमने तैयार करा दी है। आप लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको हमने ओमकार, भ्रमरी प्राणायाम, हाँ, भ्रमरी प्राणायाम, फिर पद्मासन, वज्रासन, आसन सिखाए। फिर सारे प्राणायाम के अंदर हमने अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक जल नीति, सूत्र नीति और मुख धोती, कपाल नीति, वो सारे वीडियोस भी आपको पोस्ट किए हुए हैं। जो आसन मैंने आपको बताए हैं, पेट के, शरीर के स्ट्रेचिस, मन मस्तिष्क में, इसमें सारे रोग लगभग आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं कि आप डायबिटीज में कौन सा करेंगे, यदि आपको प्रेशर में कौन सा करेंगे, अल्सर में कहाँ करेंगे, गैस अपचा एसिडिटी में क्या करेंगे, माइग्रेन में क्या करेंगे, थायराइड में क्या करेंगे। सारे अलग अलग प्रकार के आसन और उसकी असर कैसे कैसे होती है वो मैंने आपको काफ़ी सिखाया हुआ है। तो जिन लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से रेगुलर बेस में किया हुआ है, सूक्ष्म यान अलग अलग प्रकार के अंगूठी से लेकर धीरे धीरे आपको कैसे शक्तियाँ ऊपर बढ़ानी है, निकालनी है, अपने आप से कैसे अलग होना है, ध्यान की प्रक्रिया में उतरने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या करना है आपको, ये सारा आप जब धीरे धीरे गौर से देखेंगे और करते रहेंगे तो आपको मेरे हिसाब से ये पूरा ग्रहण करने में, मेरे हिसाब से कम रेगुलर करेंगे तो भी 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल तक का लेसन आपको दिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये आपको हर हफ्ते में 2 दिन बैठा के कराऊं। उससे बढ़िया है कि आप जितना हजम कर सको इतना आप करेंगे धीरे धीरे तो वो ज़्यादा गुणग्राही रहेगा। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे खजाने हैं और अभी ये जो मैंने आपको दिया है वो सिर्फ आपको योग का प्रथम चरण है।
प्रथम चरण पहली कक्षा में वो ही है। यदि आपको उसमें और गहरा उतरना है, आपको वमन, धोती, बस्ती वो सब सीखना है, तो ऑनलाइन और वीडियो पर हम नहीं सिखा सकते हैं। वो सेकंड स्टेज में पूरा अंतर शुद्धि करनी पड़ती है। अंतर शुद्धि के बाद आपको प्रत्याहार के लिए भी आगे चलना पड़ेगा। प्रत्याहार में मैंने पंचसूत्री कार्यक्रम आपको दिया है। जो जो कर सकते हैं और करेंगे उनको पता चलेगा कि ध्यान की अवधि में उतरने के लिए क्या क्या करना है। जो सिर्फ खाली शरीर को सुदृढ़ रखना चाहते हैं उनके लिए ये जितने मैंने लेसन्स दिए हुए हैं वो काफ़ी है। तो आज फिर दोबारा स्पीड में सारी चीज़ें एक मरतबा देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको रूटीन में करना है। तो पहली प्रक्रिया आती है अग्निसार की। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हाथों पे वजन लेते हुए बाह्य कुंभक के अंदर पूरी सांस बाहर निकालने के बाद बेली बटन को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जब आपको सांस लेने की इच्छा हो सीधे हो जाएंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर शुरू करेंगे। मैंने अभी आपको 60 करके बताया। कम से कम आपको 50 करने हैं। 5 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कपालभाति के लिए। कपालभाति, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, कमर पर से झुकना है, हाथों पर थोड़ा सा वजन लेना है और जैसे आप कैंडल में हैप्पी बर्थडे की कैंडल को फूंक मारते हैं, उसी हिसाब से आपको नाक में से हवा को प्रेशर से बाहर निकालना है। एक सेकंड का एक स्टॉक लग रहे, उसी ढंग से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते 1 मिनट के अंदर 100 स्टॉक लगे, तब तक आपको ये स्पीड बढ़ानी है। वैसे आपको ये 5 या 10 मिनट करने हैं। टारगेट 3000 का है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। आज 100 हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर ये प्रक्रिया आपको दिन में 3-4 बार करेंगे, बहुत ही लाभदायक रहेगी। यदि यहाँ दर्द होता है तो और कुछ नहीं है, पीछे दर्द होता है या नाभि के आसपास दर्द होता है तो आपको सीधे हो जाना है और गहरी सांस लेनी है, अंतर कुंभक करना है और स्लोली 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 बाहर निकाल देना है। 2 या 3 आवर्तन करेंगे, आपका दुखावा दर्द बैठ जाएगा। ये आपको दिन में कम से कम जब भी खाना इच्छे हो, खाने से पहले आप 2 मिनट कर लें, उसके लंच से पहले, डिनर से पहले और रात को सोने से पहले 2-2 मिनट निकाल लेंगे तो 200-200 हो जाएंगे आपके, तो 1000 तो कम से कम ऐसे ही हो जाएंगे। ये 2 प्रक्रिया आपको खास करनी है। उसके बाद आपको सूक्ष्म यान करना है। जो बुजुर्ग है, जिनके हाथ पैर ठीक से कंट्रोल में नहीं है, वो सूक्ष्म यान अच्छी तरह कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद हम बताएंगे कि मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे, एक ज्ञान मुद्रा में एक हाथ को नीचे रखेंगे, प्रणव मुद्रा, दोनों पहली और दूसरी अंगुली को मूल भाग में, अंगूठे के मूल भाग में रखते हुए चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, लेफ्ट की नाड़ी से गहरी सांस लेंगे, उसको बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर उसी जगह से सांस को अंदर लेंगे, बंद करेंगे आंतर कुंभक, उसके बाद सांस को बाहर निकालेंगे।
ये हुआ आपका एक आवर्तन। धीरे 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 करते 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 ये कम से कम आपको 50 आवर्तन करने हैं। जब आप 50 आवर्तन करेंगे तो नाड़ी शुद्धि होगी आपकी। ये अभी ओरिजिनल अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने नहीं बताया हुआ है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उम्दा प्रक्रिया है और सही ढंग से आप सीखेंगे तब आप पाएंगे कि कैसे ये काम करता है आंतरिक धोरण पर। उसके बाद आपको भस्त्रिका पर ले चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम पूरी सांस ले भरते हुए पूरा जोर से लेना भी है, पूरा निकालना भी है। ये 5 1 5 2 3 4, ये चौथी एक्शन है। 5वीं एक्शन ये 5वीं एक्शन। ये 5 अलग अलग प्रकार की एक्शनों में आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें आपको हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पूरी फेफड़े खुलेंगे, पूरी सांस अंदर आएगी, आंतरिक हम झाड़ू मार रहे हैं, पूरा अंदर से सफाई काम हो रहा है। ये सारे तंत्रों पर काम कर रहा है। आपके रुधिराभिषण तंत्र पर काम करेगा, श्वसन तंत्र पर काम करेगा, पाचन तंत्र पर काम करेगा, चेता तंत्र पर काम करेगा, कंकाल तंत्र पर काम करेगा। इसकी असर सारे शरीर में दिखनी शुरू हो जाएगी। योगी गण इसी के सहारे बिल्कुल बर्फों की, हिमालय की बर्फों के अंदर नंग धड़ंग आराम से बैठ के अपना साधना करते हैं। शरीर के सारी नाड़ियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ये आपको 100 से शुरू करते हुए, ये मैंने 5-5 बताए आपके, 5 एक्शन में तो 25 हो गए। तो ऐसे आप 5 आवर्तन लगाइए तो 125 हो गए, 10-10 आवर्तन लगाएंगे तो 250 हो गए। तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ें। उसमें आप स्पीड भी कर सकते हैं, मगर स्पीड बाद में करेंगे। 1 मिनट में 100 लगा सकते हैं आप, 100। देखिए आप, ये 200 की स्पीड थी, 1 मिनट में 200 हो जाएंगे। आप धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते, हाँ इतना जरूर ध्यान रखिए कि जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर उनका कहीं बाईपास कराई हुई है, या तो स्पेस मेकर मुका है, या हार्ट के लगती कोई भी बीमारी हो, तो थोड़ा सा परहेज करें। जिसको बिल्कुल नहीं है वो अवश्य करे। ये एक ही प्रक्रिया सारे शरीर के अंदर झंझोड़ के रख देगी, सारा कचरा अंदर से बाहर फेंक के रख देगी। तो ये आपको करना इतना ही आवश्यक है। तो आप 5 मिनट भस्त्रिका करिए, हम आते हैं 2 मिनट। चालू रखिए बिल्कुल भस्त्रिका। तो भस्त्रिका एक ऐसी चीज है जहां पर आपको पूरे शरीर के अंदर गर्माहट लाएगी। दिखाई છે ને? ચાલુ છે? હલો, એવા મેસેજ છે તો હવે શું કરવું આમાં?
રેકોર્ડિંગ મૂકી દઈશું એવું થશે. હા હા, અચ્છા અચ્છા, હા એક છે એવું લાગે છે મને. ઓકે, કેમ એવું થયું છે? ઓકે, મેં હમણાં પોઝ એટલે મીન્સ કે ચાલુ રખાઈને કારણ વાત કરી લીધું છે. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો, ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ. तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको हर रोज करने हैं. बाकी अनुलोम विलोम करना है, उद्गीत प्राणायाम आपको करना है, आपको उज्जयी प्राणायाम करना है, भ्रामरी करनी है. तो ये सारी जब आप करते रहेंगे धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये आगे डेवलपमेंट हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर. एक समय तय कर लेना, एक आसन नक्की करना, हो सके तब तक क्लोथ्स भी एक ही रखना, जगह एक रखना. उससे एक फ़ायदा होता है ये कि गुरु मंडल में से जो भी आशीर्वाद उतरते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी होती है. वो फ्रीक्वेंसी आपको धीरे 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 मैच होनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद आप सूक्ष्म यान भी करेंगे दोनों पैरों को खोलते हुए. जब आप सूक्ष्मयान करेंगे आपका संपूर्ण ध्यान आप जब जहाँ पर जो काम कर रहे हैं वहीं पर होना चाहिए. जैसे मान लो कि आपने अंगूठों पर शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पैर को ऐसे लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. बटरफ्लाई. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको स्पीड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि पूरे महीने मैंने सारे वीडियोस आपको दे दिए हैं और ये कंक्लूजन जैसा है कि अब आपको रेगुलर बेस में क्या क्या करना है. उसके बाद हम जब ये पूरा माहौल शांत हो जाएगा, मंदिर चालू हो जाएगा, प्रत्यक्ष मिलेंगे तो आगे गहरी बातें सिखाएंगे. तो बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8. ये पूरा बॉडी यहाँ से दबना चाहिए, पूरा नीचे जमीन पे टच होना चाहिए. धीरे 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 आप प्रयत्न करेंगे, होता रहेगा. तो सूक्ष्म यान के लिए जितना हमने आपको पिछले वीडियो भी देखते रहेंगे आप, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे. ये टच होना चाहिए आपका जमीन. आज यहाँ पर इतना हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माप लेना और उसके बाद धीरे 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 नीचे लगाएंगे. ये आपकी स्पाइनल कोड पूरी बैंड हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 नीचे दबाएंगे. पीछे भी ले जाएंगे. ये स्पाइनल कोड का किया. उसके बाद आपको हाथ का करना है, सर का करना है, गले का करना है. सारी चीज़ें हमने धीरे 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 आपको सिखाई हुई है. तो जब ये आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे
तो आपको धीरे 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 महसूस होगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके अंदर। जैसे जैसे आपको फ़र्क पड़ेगा, उत्साह आपका बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस महीने का ये जो 11वां या 12वां वीडियो आपको हम दे रहे हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और योग को जीवन में ताना बाना की माफिक ऐसे लगा देंगे कि जो आपके जीवनचर्या के अंदर आ जाए। ये नहीं कि स्पेशल आज हमने योगा किया फिर 3 दिन नहीं किया। जैसे आप हर रोज खाना खाते हो, हर रोज नहाते हो, हर रोज सो जाते हो, उसी ढंग से हर रोज योग करना है आपको। योग के प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार 24 घंटे का रीत है। ये जिंदगी जीने की एक पद्धति है कि कैसे आराम से आप शांत मन से इस प्रकृति का आनंद लेते लेते आप जिंदगी जी सकते हैं। तो जिसको कोई प्रश्न हो वो हमसे हमारे नंबर पर या हमारे मैसेज देकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम ये सोचते हैं कि आपको जितना भी हमने लेसन दिया है, यदि जब तक आप आत्मसात नहीं कर लेते, आगे के बताना कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो आप इस सारे 10 वीडियो को आराम से देखेंगे और धीरे धीरे उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो उन गुरुओं का धन्यवाद दे देते हैं जिन्होंने योग हमारे तक यहाँ पर पहुँचाया हुआ है। अभी हम मिलेंगे जब ये पूरा शांत हो जाएगा माहौल, उसके बाद मंदिर में प्रत्यक्ष मिलेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।